अरविंद। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। बेसिकली लाइट रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सो लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज, लाइट रिएक्शन कहें या फिर एक फोटोकेमिकल फेज। फोटो दैट मीन्स जो एनर्जी आपको सेंस से मिल रही है, फोटो एनर्जी, और उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होगी तो फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पर होती है, जिसमें लाइट अब्जॉर्प्शन, splitting of water, oxygen release and the formation of high energy chemical intermediates that is ADP, ATP and NADPH का फॉर्मेशन होता है। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले लाइट अब्जॉर्व होती है, उसके बाद वाटर स्प्लिटिंग है। आपको ये चीज़ें अलग अलग पढ़ना है। फर्स्ट आज हम बेसिकली लाइट अब्जॉर्प्शन को ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम वाटर स्प्लिटिंग एंड और ऑक्सीजन रिलीज के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, लाइट अब्जॉर्व होगी, स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑल्सो इस प्रोसेस में मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे हायर एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स बनते हैं, दैट इज़ हायर एनर्जी वाले कुछ कंपाउंड्स, केमिकल्स बनते हैं यहाँ पर, जो कि कौन से, एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। सेवरल कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पर कुछ इस जो रिएक्शन, ये प्रोसेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पर मौजूद होती हैं। बेसिकली दो पिगमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस को करेंगे, और टू डिफरेंट पिगमेंट्स यहाँ पर यूज़ होते हैं और उनका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स हैं, उनके जो एक साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो, तो उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बोला जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ये क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, इसलिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इन्हें बोला जाता है। जो ये किससे बनते हैं, बहुत सारे पिगमेंट से, एंड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। सो दो तरह के यहाँ पर LHC बनती है, दैट इज़ फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसे हम PS फर्स्ट भी बोलते हैं, एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, जिसे PS सेकेंड भी कहा जाता है। इनके जो नेम है, जो इनके नेम रखे गए हैं, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड, बेसिकली ये इनके सीक्वेंस जो डिस्कवरी हुई है उसके सीक्वेंस में रखा गया। पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट के बारे में पता चला था तो उसे फोटो सिस्टम फर्स्ट बोल दिया गया, एंड नेक्स्ट उसके बाद फोटो सिस्टम सेकेंड के बारे में पता चला तो उन्हें फोटो सिस्टम सेकेंड बताया गया। लेकिन जो ये इनका नेम है, ये इनके सीक्वेंस को नहीं दिखाता है। दैट मीन्स इनका जो फंक्शन है, आप अगर फंक्शन को भी आप देखोगे आगे, तो PS फर्स्ट में बाद में फंक्शन स्टार्ट होता है, पहले PS सेकेंड में फंक्शन स्टार्ट होता है। पहले PS सेकेंड लाइट अब्जॉर्व करेगी और उसके बाद प्रोसेस होती है। तो अगर वर्क देखा जाए तो PS सेकेंड पहले वर्क करता है, बट जो इनके नाम रखे गए वो उनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग रखे गए। इनका फंक्शन से इनके नाम का कोई रिलेशन नहीं है। आप फर्स्ट और सेकेंड सोच के कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि पहले कौन लाइट ऑब्जॉर्व कर रहा है। ये जो LHC है वो 100 ऑफ पिगमेंट से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो ये पिगमेंट्स हैं, ये प्रोटीन्स के साथ बाउंड अप हो जाते हैं, प्रोटीन के साथ बाउंड बनाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और ईच फोटो सिस्टम, ये जो यहाँ पे जितने फोटो सिस्टम बताए गए हैं, उनके सारे पिगमेंट्स, ऑलमोस्ट सारे पिगमेंट्स, बस एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, एक मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल को छोड़कर, उसके अलावा जितने भी पिगमेंट्स हैं वो इस लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को फॉर्मेशन करते हैं। और इस लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे बना है उसे हम बोलते हैं एंटीनी बोलते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स के बाउंड होने से या प्रोटीन्स के आपस में मिलने से बनता है। ये जो पिगमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस को हेल्प करते हैं, ये जो पिगमेंट्स हैं यहाँ पर हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। जो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है एंड जो डिफरेंट ऑफ वेवलेंथ लाइट को जो पिगमेंट से अब्जॉर्व करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो मोर इफिशिएंटली और अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस हो सके, इसके लिए पिगमेंट्स उन्हें हेल्प करते हैं। तो जो ये पिगमेंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हेल्प करता है लाइट को अब्जॉर्व करने में और डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, ताकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है और एफिशिएंटली हो सके। द सिंगल क्लोरोफिल ए, ओके, जो सिंगल क्लोरोफिल ए, जैसे कि मैंने ये भी आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए जो एक है वो एक्सेप्ट है, वो इस एंटीनी के अंदर, दैट मीन जो कॉम्प्लेक्स हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसमें नहीं आता। तो जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ये रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है। अभी आप डायग्राम को मैं दिखाऊंगी तो वहाँ बताओगे कि एक रिएक्शन सेंटर होगा जहाँ पर जो भी लाइट एनर्जी आ रही है वहाँ पर तक पहुँचती है, एंड देन वो आगे जो भी प्राइमरी एक्सेप्टर्स है उनके पास जाएगी। तो क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल, जस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए का फॉर्मेशन करता है
रिएक्शन सेंटर का, और ये जो रिएक्शन सेंटर है ये दोनों में अलग अलग होते हैं। दैट मीन्स पी एस फर्स्ट में, पी एस सेकेंड में जो उसका रिएक्शन सेंटर है अलग अलग होता है, जहाँ से जो भी एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में आगे जाएगी और वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्व करेंगे। पी एस सेकेंड रिएक्शन का जो सेंटर है उसमें क्लोरोफिल ए जो लाइट अब्जॉर्व करता है उसका जो पीक होता है वो कितना है, 700 नैनोमीटर्स है। दैट मीन्स पी एस फर्स्ट में जो रिएक्शन में जो लाइट अब्जॉर्व होती है उसकी वेवलेंथ की कितनी होती है, उसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, इसलिए हम इसे P700 भी बोलते हैं। ये आपको ऑलवेज याद रखना है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो ये यहाँ पर हम रिएक्शन सेंटर्स की बात कर रहे हैं या पी एस फर्स्ट में को और किस नाम से बुलाया जा सकता है, या फिर पी एस फर्स्ट को और हम क्या कह सकते हैं, कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें P700 राइट आंसर है। और ये इसलिए है कि जो पी एस फर्स्ट है ये 700 वेवलेंथ वाली 700 नैनोमीटर वाली जो वेव्स होती हैं उनको ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए हम इसे P700 भी बोलते हैं। वहीं पी एस सेकेंड जो लाइट अब्जॉर्व करता है उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होती है, 680 नैनोमीटर, इसीलिए इसको P680 कहा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर PS1 की जगह वहाँ पर P700 लिखा होगा आपको समझ जाना है कि वो PS फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर P680 लिखा होगा, P680 मेंशन किया गया, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट PS सेकेंड। देन ये डायग्राम जो अभी आपको एक नॉर्मल डायग्राम दिया गया है जिसके थ्रू हम इजीली समझ सकें कि किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। यहाँ पर पिगमेंट्स बताए गए, ये पिगमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं पिगमेंट्स के जो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक पिगमेंट्स मौजूद है। फोटोन दैट इज एनर्जी देन दैट कैन बी रिसीव फ्रॉम सन, तो जो सन से जो एनर्जी निकलती है फोटॉन्स के रूप में निकलती है एनर्जी, तो ये फोटोन यहाँ पर रखे गए। अब आप देखो ये एक सिर्फ एक इस पिगमेंट को ये रिएक्शन सेंटर नाम दे रहे हैं, सिर्फ जस्ट वन पिगमेंट को। तो ये जो पिगमेंट यहाँ पर है वो क्या है, क्लोरोफिल ए है, जिससे पहले क्या होगा कि जो बाकी पिगमेंट्स हैं वो लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, फोटोन पहले इस पिगमेंट के पास, फिर इस पिगमेंट के पास, फिर इस पिगमेंट, और फिर यहाँ पे जब ये पर्टिकुलर हर तरफ से इसको क्या होगी, एनर्जी फोटॉन्स मिलते हैं। एक ऐसा रिएक्शन सेंटर होता है जो कि सिर्फ वन मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का, तो वो एक जो अलग है यहाँ पर मौजूद है वो रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करेगा। और ये रिएक्शन आप पहचानोगे कैसे, वो हम इसलिए पहचानेंगे कि वो जो पिगमेंट्स हैं वो सारे पिगमेंट्स लाइट ऑब्जॉर्व करेंगे, लेकिन ये क्या करेगा, लाइट को आगे ट्रांसफर करेगा, आगे की तरफ यहाँ से जो लाइट एनर्जी है वो रिलीज होगी और प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुँचती है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। और बेसिकली ये है क्या, क्लोरोफिल ए है। और उसके बाद ये क्या होगा, क्लोरोफिल ए आगे जो प्राइमरी एक्सेप्टर होंगे जो कि यहाँ से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को आगे रिएक्शन के लिए लेकर जाएंगे। तो ये क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें लाइट अब्जॉर्ब होती है बाय द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ पिगमेंट, फोटोन को वो एक्सेप्ट करेंगे, जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ तक उसे पहुँचाएंगे और फिर वो आगे ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ, लाइट अब्जॉर्ब कर ली गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो फर्स्ट जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, मैंने आपको बोला था कि पहले फोटो सिस्टम सेकेंड में प्रोसेस होती है, तो फोटो सिस्टम सेकेंड में का जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ पर कौन होगा, क्लोरोफिल ए, अभी हमने इसको डिस्कस किया है। तो फोटो सिस्टम सेकेंड का रिएक्शन सेंटर दैट इज क्लोरोफिल ए अब्जॉर्व करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। रेड लाइट की जो 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है उसको अब्जॉर्व करता है फोटो सिस्टम सेकेंड। और इससे होता है क्या, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वेवलेंथ में इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इन द पिगमेंट्स, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो एक्साइटेड होने के बाद नेक्स्ट सेल में जंप कर जाते हैं, जो नेक्स्ट उनकी फर्दर एटॉमिक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है उसमें वो आगे वाले सेल में आगे की तरफ एक्साइटेड होके जंप कर देते हैं। दैट मीन्स कोई ये जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी आ रही है सनलाइट में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं और जो उनकी नेक्स्ट हायर सेल होती है उसमें वो जंप कर जाते हैं। तो वो जब नेक्स्ट हायर सेल में जाते हैं तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पिकर होता है, इलेक्ट्रॉन पिक करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर लिखा हुआ है, तो ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पिक करने के लिए वहाँ पर कुछ एक्सेप्टर मौजूद होते हैं और ये एक्सेप्टर इसे कहाँ तक पहुँचाते हैं,
एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुआ है बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पहुँचाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेसिकली वो किसका बना हुआ है, वो साइटोक्रोम्स का बना होता है। व्हाट इज साइटोक्रोम? साइटोक्रोम्स कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं, और ये प्रोटीनस स्ट्रक्चर जो कि इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पर रिलीज हुआ है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और प्रोटीन उसको अपने साथ अटैच करके फिर दूसरी जगह उसे ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो पहले वो उसे कहाँ रखते हैं, पहले उसे पहुँचाएंगे इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जो यहाँ पे मूवमेंट आपने लिखी इलेक्ट्रॉन की, ये डाउन हिल की तरह होती है। डाउन इन द सेंस स्टार्टिंग में क्या होंगे, ये बहुत एनर्जी के साथ बढ़ते हैं, बिकॉज उस टाइम वो एनर्जी ले रहे होते हैं, सो बहुत एनर्जी के साथ वो बढ़ते हैं, और फिर वो धीरे 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 क्या होते हैं, रिलीज होते जाते हैं, धीरे धीरे वो डाउन हिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन जो पोटेंशियल स्केल है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, बिकॉज हर एक रिएक्शन, हर एक एलिमेंट्स का अपना एक ऑक्सीडेशन, अपने रिडक्शन अमाउंट होता है कि वो कितना ज़्यादा, कितनी अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकता है। तो जो इसकी स्केल पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे तरीके, बहुत ईजिली हाई होते हैं, और फिर धीरे 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 वो कम होते जाते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए, जो अभी आपने इलेक्ट्रॉन्स देखे जो पास किए गए हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जो पास किए गए हैं, बेसिकली वो उन्हें यूज़ नहीं करता है, वो उन्हें सिर्फ अपने पास रखता है। एंड देन वो जो दूसरा फोटो सिस्टम है, जो दूसरा फोटो सिस्टम पिगमेंट्स मौजूद है किसका, PS1 को, वो उसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चेन है बिटवीन फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेकंड से जब वो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो पहले पहुंचता है इलेक्ट्रॉन सिस्टम के पास, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम जो है वो आगे जाके उसे PS फर्स्ट को ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, साइमल्टेनियसली ये तो प्रोसेस हो ही रही है जिसमें इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहे हैं, PS फर्स्ट की तरफ जा रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम जो PS फर्स्ट है, यहाँ इस पे भी रिएक्शन सेंटर है। मैंने आपको बताया था कि जो PS फर्स्ट है वहाँ पर भी सब दोनों उन दोनों का अलग अलग रिएक्शन सेंटर होता है। तो वहाँ रिएक्शन सेंटर पे भी इलेक्ट्रोलाइट्स पड़ेगी, और जब वो लाइट को रिसीव करते हैं, बट कौन सी लाइट को रिसीव करेंगे, रेड लाइट को, लेकिन जिनकी वेवलेंथ अलग है, 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है, उनको वो अब्जॉर्व कर रहे होते हैं। और साथ साथ जो प्रीवियस फोटो सिस्टम सेकेंड से जो उन्हें इलेक्ट्रॉन मिले वो भी उन्हें वहाँ पर होते। और इससे होता क्या है, जो उन मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर भी एक रिडॉक्स पोटेंशियल स्ट्रक्चर होगा, एक रिडॉक्स पोटेंशियल रिएक्शंस होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हुए हैं वो नेक्स्ट हायर क्लास में, नेक्स्ट हायर एडेप्टर के पास, जो कि इलेक्ट्रॉन एडेप्टर्स हैं उनके पास वो मूव कर जाते हैं। और ये जो यहाँ पर मूवमेंट बताया गया है, ये मूवमेंट भी कैसा होता है, दिस मूवमेंट है ऑल्सो अ डाउन हिल अगेन, फिर से एक डाउन हिल जैसा मूवमेंट होता है, जहाँ पर जैसे लाइट को ऑब्जॉर्व करने के बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स है इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड हो जाएंगे, एंड देन जब वो एक्साइटेड होने के बाद वापस एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करते हैं तो वो डाउन हिल वाला मूवमेंट होता है। और जब वो एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, तो जैसे कि प्रीवियस मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि जो PS सेकेंड है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आया था वो PS सेकेंड से आया था, तो जब वो डाउनहिल की तरफ जा रहा होता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, और जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में सेव होती है, ATP के फॉर्म में सेव होता है। आई थिंक ये मैंने मिस कर दिया था, मैं फिर से बता देती हूँ कि जब जब PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद वो एक्सेप्टर के पास पहुंचते हैं, जब वो एक्सेप्टर के पास पहुंच रहे होते हैं तो एट दैट कंडीशन में वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ करते हैं, अंदर से एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं, इसलिए डाउनहिल आपको दिखाई देगा। और जब वो एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो ATP का फॉर्मेशन करते हैं PS सेकेंड। एंड वहीं अगर हम PS फर्स्ट की बात करें तो PS फर्स्ट में जब ये डाउनहिल वाली कंडीशन आती है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने एनर्जी को वापस रिलीज़ करने लगते हैं, तब उस दौरान वो इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो जाते हैं और वो NADPH का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो NADP पॉजिटिव को NADPH में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दो मेन प्रोसेसेस हैं आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगी, जिसमें फर्स्ट ATP का फॉर्मेशन होगा बाय द PS सेकेंड और NADPH का फॉर्मेशन होता है बाय द PS फर्स्ट। तो ये जो होल स्कीम देखी अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर देखी उसमें बेसिकली क्या बताया गया, फिर से एक बार इसको देखते हैं। पहले उन्होंने बताया ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पर पहले लाइट अब्जॉर्ब हुई,
किसने अब्जॉर्व की? PS सेकेंड ने। PS सेकेंड ने जब लाइट अब्जॉर्व करी, उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड हो जाने के बाद वो एडेप्टर्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब जो एक्सेप्टर्स हैं, वो उस एक्सेप्टर्स ने उन्हें एक्सेप्ट किया। जब वो एक्सेप्ट कर रहे थे तब वो अपहिल ही था। अपहिल क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पर जो बढ़ रहे तो इनका हिल कभी कैसा है, अप टाइप में ही है, तो यहाँ पर इसे एक्सेप्ट किया इन्होंने। फिर डाउन होने लगते हैं। अब डाउन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, अब इसको क्या किया इन्होंने, डाउन होने लगे और ट्रांसपोर्ट जो हमारा नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि है PS फर्स्ट, उसको वो देते हैं। और जब ये डाउन हो रहे होते हैं फ्रॉम PS सेकेंड से PS फर्स्ट की तरफ जब जाते हैं डाउन हिल में, तब वो ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। और जैसे ही यहाँ पर ये वापस पहुँचे PS फर्स्ट के पास, तो अब PS फर्स्ट क्या हो जाएगा, वो एक्साइटेड हो जाता है और वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनदर एक्सेप्टर के पास पहुँचते हैं। और जब वो अनदर एक्सेप्टर के पास पहुँचता है तो अगेन आपको एक डाउन हिल देखने को मिलेगा, जिसमें NADP पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और वो कन्वर्ट चेंज हो जाएगा इन NADPH। मैं आपको इसके पहले रिडक्शन एंड ऑक्सीजन बता चुकी हूँ। रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, तो वो क्या होता है ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन अटैच हो गया है, पहले वो क्या था NADP पॉजिटिव था, अब वो NADPH हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, तो जब भी हाइड्रोजन अटैच होता है तो वो रिडक्शन वाली प्रोसेस होगी, तो यहाँ पर रिडक्शन होता है। और इस तरीके की जो ये पूरी प्रोसेस है जहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से लेकर NADPH के फॉर्मेशन तक की जो सारी प्रोसेस है, इसे जेड स्ट्रीम कहा जाता है। जेड स्ट्रीम क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर शेप। अभी जब मैं आपको ये डायग्राम बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि एक यूनिक शेप बनता है, और जो ये यूनिक शेप यहाँ पर बन रहा है इसी को हम जेड स्कीम कहते हैं। अब ये जो इसका शेप है जो फॉर्म होता है बाय द सीक्वेंसेस, जो रेडॉक्स पोटेंशियल की प्रोसेस हो रही है उसकी वजह से ये सीक्वेंसेस यहाँ पर फॉर्म होते हैं और इसे हम जेड स्कीम कहते हैं। अब ये अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दिखाती हूँ, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट यहाँ पर है PS सेकेंड और PS फर्स्ट। ये क्या है? LHC लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो कि पहले किसका है? PS सेकेंड का, और ये किसका है? PS फर्स्ट का। दोनों अलग अलग, वहाँ बताया गया था कि अलग अलग होता है। ये लाइट है, ये लाइट यहाँ से रिलीज़ हो रही है, ये कितने ऑब्जॉर्व करेगी? 680 नैनोमीटर की लाइट को, रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, और ये 700 नैनोमीटर लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। दीज आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि प्रोटीन्स के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इतनी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं। फर्स्ट होगा क्या? सनलाइट से लाइट आएगी, एनर्जी आएगी, जो कि क्या होगी? 680 नैनोमीटर की एनर्जी है। इसको ये LHS जो कि LHC है, जो कि किसका है? फोटोसिस्टम सेकेंड का, इस एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं। जब इस एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा तो वाटर स्प्लिटिंग होती है। वाटर आपको दिखाई दे रहा है, वाटर में ब्रेक हो जाता है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज होते हुए दिखाई देंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये जो प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है वाटर से रिलेटेड, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है कि ये एक्चुअली कैसे प्रोसेस हुई, तो वो आप आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पर क्या है? H2O को रिलीज हो गया, ब्रेक हो गया, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज हुए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुए, इनके लिए एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और वो उसे आगे की तरफ ले जाएगा। तो अभी ये कैसे है? ये अपहिल है, अभी ये अपवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रही है। फिर आफ्टर दैट वो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स को वो कहाँ पहुँचाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुँचा देते हैं। अब ये कैसा हो गया? डाउनहिल हो रहा है, अब ये वापस नीचे की तरफ आ रही है, तो ये क्या होता है? डाउनहिल लगता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिस्टम लगा हुआ है वो उसे एक्सेप्ट करेगा। एट द सेम टाइम जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ले जा रहा होता है, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ADP में एक और फॉस्फोरस यहाँ पे ऐड होता है बाय दिस प्रोसेस, और ATP का फॉर्मेशन होता है। जब PS सेकेंड के इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफ़र होते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दे रिलीज देयर एनर्जी एंड फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब ये जो ATP के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बने हैं, ये फॉर्म हो गए, एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, मतलब स्टोर हो जाते हैं प्लांट में ही। उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं PS फर्स्ट की LHC में, यहाँ पर पहुँचते हैं। और
एट द सेम टाइम सन से इन्हें एनर्जी भी मिल रही होती है। और यहाँ पर जो इनकी लाइट कितनी है 700 नैनोमीटर वाली लाइट होती है, ये लाइट की एनर्जी को भी अब्जॉर्व करते हैं, ऑल्सो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं इनको भी अब्जॉर्व करते हैं। और आप जब ये एक्साइटेड हो जाते हैं देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं और जिसकी वजह से जो ये NADP है जो कि डाई पॉजिटिव फॉर्म में पहले यहाँ मौजूद था, पॉजिटिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है उसका और वो बन जाता है NADPH। तो इस प्रोसेस में जो पूरी लाइट रिएक्शन है यहाँ पर आपने दो चीज़ें फॉर्म होते हुए देखी। पहला ATP का फॉर्मेशन होता है, दूसरा NADPH का फॉर्मेशन होता है। ATP का फॉर्मेशन होता है PS सेकेंड के थ्रू, NADPH का फॉर्मेशन होता है PS फर्स्ट के थ्रू। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, दोनों ही यहाँ पे एनर्जी के रिगार्डिंग एस्पेक्ट हैं, लाइट रिएक्शन में फॉर्म होते हैं दोनों ही। तो ये आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है।